14 तारीख को चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार बेहद ख़ास है 2023 का। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 14 तारीख को आप चूड़ा दही का भोज कर रहे हैं, आप अपने आवास पर कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के बैनर तले नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो है नहीं कि किसी पार्टी के बैनर से करने की व्यवस्था हो। नंबर एक। नंबर दो कि हम कर भी रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष निवेदक है कार्ड पर, तो इसका मतलब तो जेडीयू हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई और बैनर लगाकर हम उसके बैनर से कर रहे हैं, यह भी नहीं है। हम उपेंद्र कुशवाहा निवेदक है लोगों को आमंत्रण देने के लिए, तो यही है, इसमें क्या दिक्कत है? किसको आप बुला रहे हैं? देखिए, हम फिर कहेंगे कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, तो इसमें बुलाने के लिए हमारा कोई मित्र है जिसको हम बुलाना चाहते हैं, तो वो पार्टी में है कि नहीं है, किस पार्टी में है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि मीडिया का कौन आदमी किस पार्टी में है, इसको देखकर थोड़े निमंत्रण देंगे। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे जेडीयू और महागठबंधन के लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम हैं तो वैसे लोगों से संबंध अधिक है, तो वैसे लोग ज़्यादा होंगे। आपने एक ट्वीट किया कल, सुशील मोदी जी को जन्मदिन पर बधाई दी। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि कहीं आपकी नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ तो नहीं? अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर बधाई देते हैं, वो किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, तो इसका मतलब दल की सीमा इन चीज़ों पर थोड़े लागू होती है। किसी को जन्मदिन की बधाई देनी हो, किसी के यहाँ और सुख दुख में जाना हो, आना हो, तो ऐसी चीज़ों को राजनीति के चश्मा से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए हमने उनको बधाई दी, इसका कोई भी राजनीतिक अर्थ नहीं है। राजनीतिक अर्थ लगाना हमको लगता है कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। लेकिन ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी 2 साल हो गए और आप पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर रह रहे हैं, सरकार में कभी आपको शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने एक बार नहीं कई बार, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि हमको बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनना है। यह साफ समझ उसी दिन से है, न सिर्फ मेरी बल्कि पार्टी में जो पार्टी के नेता हैं नीतीश कुमार जी, ललन जी, उनके साथ भी प्रारंभिक दिन से कि हम सरकार में बिहार में मंत्री के रूप में नहीं शामिल होंगे, न अभी न आगे कभी। तो यह बात तो साफ साफ है, तो फिर आमंत्रण हमको क्यों मिलेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कहाँ रहेंगे? आपने तो अपनी पूंजी, सारी राजनीतिक जो आपके पास थी शक्ति, सारा चीज़ तो आपने जेडीयू को दे दिया। देखिए, यह बात ठीक है, लेकिन अब कोई डिसीजन, नेता का डिसीजन है, तो उस पर क्या टिप्पणी करनी है? उस पर कोई टिप्पणी नहीं। पर सवाल ये उठता है कि जिन्हें आप नेता बता रहे हैं, उन्हें पूर्व कृषि मंत्री जो आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, वो लगातार कुछ न कुछ कह रहे हैं। आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले मांग की थी, उन पर कार्रवाई की, अब तक तो कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। हाँ, यह एक विषय है, जरूर चिंता का विषय है, और इसके लिए तो हमने पहले ही कहा है कि मुझको बेहद दुख पहुंचा है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी दल विशेष के नेता ही नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोगों का समर्थन है, लोगों का स्नेह प्यार, और इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, तो इतने सीनियर लीडर को जिस रूप में, जिन शब्दों से नवाजा जा रहा है, यह तो बहुत ही आपत्तिजनक है। इसलिए हमने कहा है, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा की है हमने कि देखिए इसको, ये ठीक नहीं है। नहीं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लगातार वो स्टेटमेंट दे ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जो आपने पिछली बार कही थी कि स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं एक जगह से लिखा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को नए साल में पद से हटाने की तैयारी हो रही हो, उन्हें देश भ्रमण के लिए भेज दें और यहाँ पर कोई और मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं, देखिए, ऐसा मुझको नहीं लग रहा है कि इस कारण से कोई नीतीश जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, मुझको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये कह रहे हैं, सुधाकर ये कह रहे हैं कि ये नाइट वॉचमैन थे, इनको अब हट जाए, ये अब तेजस्वी सीएम बनेंगे, यही बात हुई थी, यही डील हुई थी।
नहीं देखिए, इसलिए हमने तो अपेक्षा की है, हमने जो कुछ भी लिखा उस दिन या जो कुछ भी मेरी अपेक्षा, कोई सुधाकर जी से हमने कोई अपेक्षा नहीं की है और न उनसे हमने कहा है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही कहा है हमने कि इस पर आप संज्ञान लीजिए, देखिए यह ठीक नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, संज्ञान लोग लेंगे और बाद में हमने देखा कि तेजस्वी जी ने भी कहा है कि पार्टी संज्ञान लेगी, तो संज्ञान पार्टी लेगी, इस उम्मीद के साथ हम अभी देख रहे हैं। नए साल में कुछ नया होगा? नहीं देखिए, नए साल में तो रोज नया होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन कोई राजनीतिक रूप से अगर कोई उस तरह की बात आप पूछ रहे हो तो मुझको नहीं लगता है कि कोई नया होने वाला है। नया तो अगले साल होगा 2024 में, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो उस समय देखिएगा कि किस तरह से देश भर में परिवर्तन होता है, तो नया तो तब देखने को मिलेगा। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को, चूड़ा दही का भोज और नए साल पर क्या क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, एक एक दिन देखना दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।